सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में श्री गांधी जी की कथा, महाराज रघु की कथा, श्री राय जी की कथा, राजर्षि गय की कथा, सत्यधनवा जी की कथा सुनाई जाएगी। एक बार पाटलिपुत्र में प्रवचन के दौरान महात्मा बुद्ध से उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भंते, आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, बताइए इनमें सबसे सुखी कौन है। बुद्ध ने कहा, वह देखो, सबसे पीछे जो दुबला फटेहाल आदमी बैठा है वह सबसे सुखी है। इस उत्तर से आनंद संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है। बुद्ध बोले, अभी बताता हूँ। उन्होंने बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। किसी ने धन मांगा, किसी ने संतान, किसी ने बीमारी से मुक्ति, तो किसी ने अपने दुश्मन पर विजय, तो किसी ने मुकदमे में जीत की प्रार्थना की। एक भी आदमी ऐसा नहीं निकला जिसने कुछ न मांगा हो। अंत में उस फटेहाल आदमी की बारी आई। बुद्ध ने पूछा, कहो भाई, तुम्हें क्या चाहिए। उस आदमी ने कहा, कुछ भी नहीं। अगर भगवान को कुछ देना ही है तो बस इतना कर दें कि मेरे अंदर कभी कुछ चाह ही पैदा न हो। मैं तो अपने को बड़ा सुखी मानता हूँ। तब बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जहाँ चाह है वहाँ सुख नहीं हो सकता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार गुरु भगवान योगेश के बड़े भाई साहब नरेश के यहाँ ठहरे हुए थे। नरेश की धर्मपत्नी कहीं बाहर गई हुई थी, अतः सुनीता वहाँ भोजन तैयार करने के लिए गई। जैसे ही ये वहाँ से लौटने लगी, मौनी बाबा भगवान अपनी रजाई इन्हें देते हुए बोले, ले, इस रजाई को तू ले जा। सुनीता ने वह रजाई ले तो ली, परंतु उसे वहीं बैठक में ही रख कर आ गई, क्योंकि उनकी जेठानी तो थी नहीं और बिना पूछे ये उनके घर की रजाई नहीं ले जाना चाहती थी। मौनी बाबा ने रामा पंडित जी से कहा, अरे क्यों नहीं ले गई, हमने दी, हमारा घर है। और फिर दूसरे दिन सुबह सुबह रजाई को लेकर सुनीता के घर आ गए। कहने लगे, रजाई क्यों छोड़ाई। फिर वह रजाई उन्होंने सुनीता को दे दिया। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव की सुंदर व्याख्यान चल रही है। अगर व्यक्ति सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है, अन्यथा हवा हवाई ही होगी। श्री गांधी जी का वर्णन सुने। श्री ब्रह्मा जी के पुत्र थे राजर्षि कुश। कुश के पुत्र कुशनाभ हुए। राजा कुशनाभ का कोई पुत्र नहीं था, अतः श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के अनुष्ठान काल में परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने इनकी देवता पितरों के प्रति अगाध श्रद्धा देखकर ब्रह्मलोक से आकर आश्वासन दिया, बेटा कुशनाभ, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र प्राप्त होगा और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मज्ञ गांधी नाम का पुत्र हुआ। वे कान्यकुब्ज देश के राजा थे। महाराज गांधी दीर्घकाल तक पुत्रहीन रह गए। तब संतान की इच्छा से पुण्य कर्म करने के लिए ये वन में रहने लगे। वहाँ रहते समय सोमयाग करने से राजा के एक कन्या हुई, जिसका नाम सत्यवती था। भूतल पर कहीं भी उसके रूप और सौंदर्य की तुलना नहीं थी। परम तप में संलग्न महर्षि ऋषि ने राजा गांधी से उस कन्या को मांगा। ऋषि के सामर्थ्य से सुपरिचित राजा गांधी ने यथार्थ शुक्ल रूप में एक सहस्त्र ऐसे घोड़े मांगे जो चंद्रमा के समान कांतिमान और वायु के समान वेगवान हो तथा जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो। महर्षि ऋषि ने वरुण देवता से एक सहस्त्र अश्व लेकर राजा गांधी को दे दिए। तब राजा गांधी ने अपनी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित कर भृगुनंदन ऋचिक को दे दिया। इन्हीं महर्षि ऋचिक की कृपा से राजा गांधी के श्री विश्वामित्र जी सरीखे पुत्र रत्न हुए।
राजा गांधी महान योगी और बड़े भारी तपस्वी थे। वे प्रजा को का पुत्रवत पालन करते थे और प्रजा भी इन्हें साक्षात भगवत रूप समझती थी। इन्होंने अपने काया राज्यकाल में विविध यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की थी। इनका संपूर्ण जीवन साधनामय था। जब इन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्र को राज्य पर अभिषिक्त करके शरीर को त्याग देने का विचार किया, तब सारी प्रजा इनसे नतमस्तक होकर बोली, प्रभो आप कहीं न जाएं, यहाँ रहकर हमारी इस जगत के महान भय से रक्षा करते रहें। राजा गांधी ने श्री विश्वामित्र के सद्गुणों की प्रशंसा करके प्रजा को आश्वस्त किया और मंगल मुहूर्त में विश्वामित्र जी को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं प्राणायाम के द्वारा प्राणों का उत्क्रमण कर भगवत धाम को चले गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कथा ही बहुत ही सुंदर चलती है और इसको सुन लेने मात्र से बड़ा शांति मिलती है, लेकिन सुनने वाला भी चाहिए, तभी कथा का सार समझ में आता है और आत्म शांति मिलती है। अब जो है महाराज रघु का वर्णन सुने। सूर्यवंश में जैसे इक्ष्वाकु, अजमीढ़ आदि राजा बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उसी प्रकार महाराज रघु भी बड़े प्रसिद्ध, पराक्रमी, धर्मात्मा, भगवत भक्त और पवित्र जीवन हो गए हैं। इन्हीं के नाम से रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। इसलिए सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र के रघुबर, राघव, रघुपति, रघुवंश विभूषण, रघुनाथ आदि नाम हुए। ये बड़े धर्मात्मा थे। इन्होंने अपने पराक्रम से समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। चारों दिशाओं में दिग्विजय करके ये समस्त भूखंड के एक छत्र सम्राट हुए। ये प्रजा को बिल्कुल कष्ट नहीं देना चाहते थे। राज्य कर भी ये बहुत ही कम लेते थे और विजित राजाओं को भी केवल अधीन बनाकर छोड़ देते थे। उनसे किसी प्रकार का कर नहीं वसूलते थे। एक बार ये दरबार में बैठे थे कि इनके पास कच्छ नाम के एक स्नातक ऋषि कुमार आए। अपने यहाँ स्नातक को देखकर महाराज ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। पाद्य अर्घ से उनका पूजा किया। ऋषि कुमार ने विधिवत उनकी पूजा ग्रहण की और कुशल प्रश्न पूछा। थोड़ी देर के अनंतर ऋषि कुमार चलने लगे। तब महाराज ने कहा, ब्राह्मण आप कैसे पधारे और बिना कुछ अपना अभिप्राय बताए आप लौट क्यों जा रहे हैं? ऋषि कुमार ने कहा, राजन मैंने आपके दान की ख्याति सुनी है। आप अद्वितीय दानी हैं। मैं एक प्रयोजन से आपके पास आया था, किंतु मैंने सुना है कि आपने यज्ञ में अपना समस्त वैभव दान कर दिया है। यहाँ आकर मैंने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्घ देने के लिए भी कोई धातु का पात्र नहीं है और आपने मुझे मिट्टी के पात्र से अर्घ दिया है। अतः अब मैं आपसे कुछ नहीं कहता। राजा ने कहा, नहीं ब्राह्मण, आप मुझे अपना अभिप्राय बताइए, मैं यथासाध्य उसे पूरा करने का चेष्टा करूंगा। स्नातक ने कहा, राजन मैंने अपने गुरु के यहाँ रहकर सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया। अध्ययन के अनंतर में मैंने गुरु जी से गुरुदक्षिणा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी सेवा से ही संतुष्ट हैं, मुझे और कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिए। गुरु जी के यूँ कहने पर भी मैं बार बार उनसे गुरुदक्षिणा के लिए आग्रह करता ही रहा। तब अंत में उन्होंने झल्ला कर कहा, अच्छा तो 14 लाख स्वर्ण मुद्रा लाकर हमें दो, मैं इसलिए आपके पास आया था। महाराज ने कहा, ब्राह्मण मेरे हाथों में धनुष बाण के रहते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँ से विमुख जाए तो मेरे राजपाट धन वैभव को अधिकार है। आप बैठिए, मैं कुबेर लोक पर चढ़ाई करके उनके यहाँ से धन लाकर आपको देता हूँ। महाराज ने सेना को सुसज्जित होने की आज्ञा दी। बात की बात में सेना सज गई। निश्चय हुआ कि कल प्रस्थान होगा। प्रातःकाल कोषाध्यक्ष ने आकर महाराज से निवेदन किया कि महाराज, रात्रि में सुवर्ण की वृष्टि हुई और समस्त कोष सुवर्ण मुद्राओं से भर गया है। महाराज ने जाकर देखा कि सर्वत्र सुवर्ण मुद्राएं भरी हैं। वहाँ जितनी स्वर्ण मुद्राएं थीं उन सबको महाराज ने
ऊँटों पर लाद कर ऋषि कुमार के साथ भिजवाना चाहा। ऋषि कुमार ने देखा वे मुद्राएं तो नियत संख्या से बहुत अधिक हैं। तब उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मुझे तो केवल 14 लाख ही चाहिए। इतनी मुद्राओं का मैं क्या करूँगा? मुझे तो केवल काम भर के लिए चाहिए। महाराज ने कहा, ब्राह्मण, ये सब आपकी ही निमित्त आई है। आप ही इस सब के अधिकारी हैं। आपको ये सब मुद्राएं लेनी ही होगी। आपके निमित्त आए हुए द्रव्य को भला मैं कैसे रख सकता हूँ? ऋषि कुमार ने बहुत मना किया, किंतु महाराज मानते ही नहीं थे। अंत में ऋषि को जितनी आवश्यकता थी वे उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरु के यहाँ चले गए। शेष जो जन बचा वह सब ब्राह्मणों को लुटा दिया गया। ऐसा दाता पृथ्वी पर कौन होगा जो इस प्रकार याचकों के मनोरथ को पूर्ण करे? अंत में महाराज अपने पुत्र अज को राज्य देकर तपस्या करने वन में चले गए। अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए, जिन्हें साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री राय जी का वर्णन सुने। ये महान पुरुरवा के पुत्र थे। इनकी माता उर्वशी नाम की अप्सरा थी। इनके जय, विजय, आयु, श्रुतायु एवं सत्यायु ये 5 भाई और थे। राय अपने सब भाइयों में प्रतापी और ज्ञानी थे। इनका भगवान की विशेष कृपा प्राप्त थी। श्री राय जी परम भागवत थे और भगवान के श्री चरण कमलों में मन लगाकर माया से पार हो गए थे। अब आप जो है राजर्षि गय का वर्णन सुने। राजर्षि गय महाराज भरत के वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम नक्त और माता का नाम द्रुति था। महाराज गय की पत्नी का नाम गयंती था, जिससे उन्हें चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र प्राप्त हुए। उदार कीर्ति राजर्षि प्रवर गय साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। महाराज गय प्रजापालन, शासन और यज्ञानुष्ठान आदि सभी कर्म निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीतार्थ करते थे। वे सदा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की चरण सेवा किया करते थे। इन सब के फलस्वरूप उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। वायु पुराण में गया महात्मा के संदर्भ में एक अन्य विष्णु भक्त असुर गया की कथा आती है, जो इस प्रकार है। गय अद्भुत असुर था। असुर वंश में उत्पन्न होने पर भी उसमें आसुर भाव का लेश भी नहीं था। स्वभाव से अत्यंत शांत और भगवान नारायण का परम भक्त था। एक पैर पर खड़े होकर कई सहस्त्र पर्यंत गए निर्जल निराहार स्थिर रहकर भगवान नारायण का ध्यान करता रहा। उसके तेज से सभी देवता, सूर्य, चंद्र, अग्नि श्रीहत हो गए। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि रक्षा की चिंता हुई। महाभाग, तुम तो मुझसे वरदान मांगते नहीं। आज मैं तुमसे याचना करने आया हूँ। मुझे यज्ञ करना है और तुम्हारे शरीर जैसा पवित्र स्थल उस यज्ञ के लिए त्रिभुवन में नहीं है। मेरे देह पर मेरे आराध्य को संतुष्ट करने के लिए आप यज्ञ करेंगे, इससे अधिक सौभाग्य मेरा क्या होगा? ब्रह्मा जी की बात पूरी होने से पहले ही गए भूमि पर लेट गया और बोला, आप इस पर यज्ञ करें। कुंड, वेदिका सभी बने और सैकड़ों वर्ष यज्ञ चला, किंतु गाय का एक रोम भी नहीं जला। वह श्वास रोके स्थिर पड़ा रहा। यज्ञ को समाप्त करना ही था। गाय फिर उठ खड़ा हो गया। इस भय से ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया। भगवान ने उसके विभिन्न अंगों पर देवताओं को स्थापित किया और उसके हृदय देश पर स्वयं गदा लेकर खड़े हुए। मेरे शरीर पर कहीं कोई कैसा भी पिंडदान करे, उसके पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त हो, यह वरदान गय ने भगवान से मांगा। पूरा गया क्षेत्र उसके देह पर ही स्थित है। श्री शतधन्वा जी की कथा सुने। पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शतधनु नाम से विख्यात एक राजा था। उसकी पत्नी सभ्या अत्यंत धर्मपरायण थी। वह महाभाग, पतिव्रता, सत्य, शौच एवं दया से युक्त तथा विनय और नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न थी। उस महारानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देव श्री जनार्दन की आराधना की। वे
प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्तिपूर्वक आराधना करने लगे। एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नी ने श्री गंगा जी में एक साथ ही स्नान करने के अनंतर बाहर आने पर एक पाखंडी को सामने आता देखा। यह ब्राह्मण उस महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था। अतः आचार्य के गौरववश राजा ने भी उससे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उसकी पतिव्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और यह सोचकर कि मैं उपोषिता हूँ, उसे देखकर सूर्य का दर्शन किया। फिर उन दोनों ने यथारीति आकर भगवान विष्णु की पूजा आदि संपूर्ण कर्म विधिवत किए। कालांतर में वह शत्रुजीत राजा मर गया। तब देवी सभ्या ने भी चितारूढ़ महाराज का अनुगमन किया। उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा उसकी शुभ लक्षणा पत्नी सभ्या काशी नरेश की कन्या हुई, जो सब प्रकार के विज्ञान से युक्त, सर्वलक्षण संपन्न और जाति स्मरा पूर्वजन्म का वृत्तांत जानने वाली थी। राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु उस सुंदरी के ही रोक देने पर वह उसके विवाह आदि से उपरत हो गए। तब उसने दिव्य दृष्टि से अपने पति को स्वान हुआ जान विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहां कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को स्वान रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा। उसके चाटुता करने से अत्यंत संकुचित हो उस बालिका ने कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम को प्रणाम कर उसमें इस प्रकार कहा, महाराज, आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आप स्वान योनि को प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हुए हैं। हे प्रभु, क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्नान के अनंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण ही आपको यह कुत्सी योनि मिली है? काशीराज सुता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अत्यंत उदास चित्त से नगर के बाहर आ प्राण त्याग दिए और फिर श्रृंगार योनि में जन्म लिया। तब काशीराज कन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में श्रृंगार हुआ जान उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। वहाँ भी अपने पति को श्रृंगार योनि में उत्पन्न हुआ देख वह सुंदरी राजकन्या उससे बोली, हे राजेंद्र, स्वान योनि में जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पाखंड से वार्तालाप विषयक पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा था, क्या वह आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठों में श्रेष्ठ राजा शतधनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृत्तांत जानकर निराहार रह वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वह एक भेड़िया हुआ। उस समय भी अनिंदिता राजकन्या ने निर्जन वन में जाकर अपने पति को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण कराया। उसने कहा, हे महाभाग, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम राजा शतधनु हो। तुम अपने पूर्व जन्म में क्रमशः कुक्कुर और श्रृंगार होकर अब भेड़िया हुए हो। इस प्रकार उसके स्मरण कराने पर राजा ने जब भेड़िए के शरीर को छोड़ा तो गृध्र योनि में जन्म लिया। उस समय भी उसकी निष्पाप भार्या ने उसे फिर बोध कराया, हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो। इस गृध्र चेष्टाओं को छोड़ो। पाखंडियों के साथ वार्तालाप करने के दोष से तुम गृध्र हो गए हो। फिर दूसरे जन्म में काक योनि को प्राप्त होने पर भी अपने पति को योग बल से पाकर उस सुंदरी ने कहा, प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण समांत गण
नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आप आज काक योनि को प्राप्त होकर बलि भोजी हुए हैं। इसी प्रकार काक योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए और फिर मयूर योनि में जन्म लिया। मयूर अवस्था में भी काशीराज की कन्या उसे क्षण में अति सुंदर मयूरोचित आहार देती हुई उसकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक के अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अवभृत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान कर राजा को यह स्मरण कराया किस प्रकार उसने श्वान श्रृंगार और योनियों को ग्रहण की थी। अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक के यहाँ ही पुत्र रूप में जन्म लिया। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने उनके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उस पति को ही पति भाव से वरण कर लिया। उस राजकुमार ने काशीराज सुता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विदेह नगर का राज्य किया। उसने बहुत से यज्ञ किए, याचकों को नाना प्रकार का दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्याय अनुकूल पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ा। तब उस सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चितारूढ़ पति का विधिवत प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वह राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्वार्जित संपूर्ण पुण्य का फल प्राप्त कर लिया। सद्गुरुदेव भगवान की आगे की कथा कल।